नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर अपना अंतरिम आदेश सुना दिया है और इस अंतरिम आदेश के बाद पूरे वक्फ गैंग की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। पूरे कानून पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, कुछ शर्तों के साथ रोक लगाई गई है, जिसके बाद आप सुन सकते हैं इन लोगों को कहेंगे कि राहत मिली है, हमारी जीत हुई है। लेकिन इस अंतरिम आदेश से पता चलेगा कि इनके पक्ष में ना के बराबर चीज़ें हुई है और इन्हें कोई खास राहत नहीं मिली है। संशोधन कानून उसी तरह से लागू रहेगा, इस पर सुनवाई भी चलेगी। इन्होंने कहा था कि यह एक धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है, सरकार धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है और वक्फ संशोधन कानून को इसीलिए बदल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना और इसीलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया। इसे कोई धार्मिक मामला नहीं माना है। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून से जुड़ी कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है। अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से हो। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड को 11 सदस्यों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम ना हो। कोर्ट ने इसके साथ ही राजस्व से संबंधित कानून पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य था। अदालत ने कहा कि यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने के लिए 5 वर्ष तक इस्लाम का पालन करने की शर्त के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। सीजेआई ने कहा कि हमने यह माना है कि किसी कानून की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा उसके पक्ष में होता है। केवल अत्यंत दुर्लभ मामले में ही उस पर रोक लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि हमने 1923 के अधिनियम से लेकर अब तक की विधायी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है। हमने प्रत्येक धारा को लेकर प्राथमिक स्तर पर चुनौती पर विचार किया और पक्षों को सुनने के बाद यह पाया कि पूरे अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाने का मामला सिद्ध नहीं हुआ है। धारा 3R यह शर्त कि किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब तक नियम नहीं बनते यह शर्त मनमानी हो सकती है और स्थगित रहेगी। धारा 2C का उपबंध, जब तक नामित अधिकारी की रिपोर्ट दाखिल नहीं होती संपत्ति को वक्फ संपत्ति न माना जाए, यह प्रावधान स्थगित। धारा 3C कलेक्टरेट को संपत्ति अधिकार तय करने का अधिकार देना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। अंतिम निर्णय तक संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और वक्फ को कब्जे से वंचित नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा, वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और कुल संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। वक्फ जमीनों को लेकर जो पुराना कानून था वह कहता था कि अगर कोई ज़मीन लंबे समय से वक्फ द्वारा ही इस्तेमाल की जा रही है तो उसे वक्फ का माना जा सकता है। तब अगर ज़रूरी कागजात नहीं भी होते थे तब भी उस ज़मीन को वक्फ का मान लिया जाता था। लेकिन अब
जब नया कानून आया है इसमें इस शब्द को ही हटा दिया गया है। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो उसे संदिग्ध माना जाएगा। यह तर्क नहीं दिया जा सकेगा कि क्योंकि पहले से ही इस प्रॉपर्टी पर वक्फ काम कर रहा था तो इस पर अधिकार भी उनका ही रहेगा। मुस्लिम समुदाय वक्फ व यूजर को बनाए रखने के पक्ष में था, जिसके लिए वक्फ कानून में रोक लगाने की मांग कर रहा था। कोर्ट ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया। किसी वक्फ संपत्ति का अगर कागजात नहीं होगा तो वह वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। तो इस पे बड़ा विरोध जताया था कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी। अब ये लोग कह रहे थे कि हम 200 साल पुरानी 300 साल पुरानी कागज़ कहाँ से लाए, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। वक्फ व यूजर को कागज़ दिखाने पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुस्लिम समुदाय की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि पदीन सदस्यों के अलावा केवल मुसलमान को ही इन निकायों का प्रबंधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुस्लिमों का कहना था कि वक्फ बोर्ड और परिषद में सिर्फ मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। मुस्लिम समुदाय की इस आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य के लिए 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में सेंट्रल बॉडी में 4 और राज्य में 3 से अधिक गैर मुस्लिम ना हो। इस तरह वक्फ बोर्ड के ढांचे में मुस्लिम समाज का बहुमत होगा। नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने इसे तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि हम वक्फ करने के लिए वाकिफ के 5 साल तक इस्लाम में ईमान रखने वाले यानी इस्लामिक प्रैक्टिस की न्यूनतम अवधि की अनिवार्यता पर रोक लगा रहे हैं। सरकार चाहती थी कि कोई अगर मुसलमान वक्फ करता है तो उसे 5 साल का प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए। सरकार के इस प्रावधान पर मुस्लिम समुदाय को विरोध था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम समुदाय को राहत दी है। मुसलमानों को वक्फ कानून में कलेक्टर की जांच करने पर आपत्ति थी। वक्फ कानून में एक प्रावधान था जिसमें कहा गया था कि अगर कलेक्टर जांच करता है कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो ऐसी संपत्ति को जांच के दौरान वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। अगर कलेक्टर को शक है कि कोई ज़मीन सरकारी है तो जांच होने तक उसे वक्फ की ज़मीन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने यह माना है कि किसी कानून की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा उसके पक्ष में होता है। कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगाई जिसमें जिला कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था कि क्या वक्फ के रूप में घोषित संपत्ति कहीं सरकारी संपत्ति है और इसके परिणाम स्वरूप उस प्रॉपर्टी की स्थिति पर आदेश जारी करेगा। कोर्ट ने कहा कि हमने 1923 के अधिनियम से लेकर अब तक की विधायी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है। हमने प्रत्येक धारा को लेकर प्राथमिक स्तर पर चुनौती पर विचार किया और पक्षों को सुनने के बाद यह पाया कि पूरे अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाने का मामला सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई के अंतिम होने तक संपत्तियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जब तक स्वामित्व का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक किसी भी वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। सीजेआई जस्टिस गवई ने कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि दुर्लभतम स्थिति में ही समग्र कानून पर रोक का आदेश दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि पूर्व धारणा हमेशा विधायिका से पारित कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है। न्यायालय का हस्तक्षेप केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाता है।
पीठ ने कहा कि हमने कानून के सभी प्रावधानों को देखा है। हमने बहस सुनी थी कि क्या पूरे संशोधन अधिनियम पर रोक लगाई जाए या नहीं। सीजेआई ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था 1923 से थी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।